हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, ये आसियान और सार्क से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन। तो G20 तो मैंने करा दिया है, उसका पूरा का पूरा बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया। उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, तो एक बार वो रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी। अभी हम आसियान सार्क के जो भी क्वेश्चन है उसका एक बार रिविजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, तो जिससे ये टॉपिक पूरा हो जाए। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन की क्षमता। ये क्वेश्चन रह गया था इसलिए ये लेके आई हूँ मैं। तो मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन की क्षमता 21,000 मेगावाट है। याद रखना कितनी है, 21,000 मेगावाट है मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन की क्षमता। दूसरा क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना कब हुई थी। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो बैंकॉक में है, थाईलैंड बैंकॉक में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। 10 है आसियान के सदस्य देशों की संख्या, लेकिन वर्तमान में एक और इसमें सदस्य जुड़ गया है जो है पूर्वी तिमोर। तो अभी इसका ऑफिशियली इसका नहीं हुआ है कि पूर्वी तिमोर जो है, मतलब ऑफिशियली नहीं जुड़ा है, केवल घोषणा हुई है। तो आपको 10 ही लगाना, ये बोल सकते हैं ये वो कि 11वां सदस्य कौन सा होगा। तो वो आपको याद रखना है कि 11वां सदस्य पूर्वी तिमोर होगा। इसके अलावा जो फ्रेंड्स, इसका आसियान का जो मुख्यालय होगा वो जकार्ता में होगा। जब इसकी स्थापना हुई थी आसियान की, तब ये मुख्यालय जकार्ता में नहीं रहा था, लेकिन बाद में इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता में कर दिया था। तो अभी वर्तमान में आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 है। और 11वें जो पूर्वी तिमोर है उसकी घोषणा हो चुकी है। तो आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बनना प्रस्तावित है? पूर्वी तिमोर बनना प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, आसियान का जो 43वां समिट होगा, 43वां समिट मतलब 2023 वाला, वो कहाँ पर हुआ है? तो आसियान का जो 43वां समिट है वो जकार्ता में हुआ है। याद रखना 43वां कहाँ हुआ? जकार्ता में हुआ। और जो 2024 वाला होना है वो लाओस में होना है। 43वां मतलब 2023 वाला कहाँ हुआ है? जकार्ता में हुआ है। और जो अभी वर्तमान में होना है 44वां, वो कहाँ पे होगा? वो लाओस में होगा। वो कहाँ पे होगा? वो लाओस में होगा। याद रखिएगा, आसियान का 44वां समिट कहाँ होगा? लाओस में होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? ब्रुनोई, भारत, सिंगापुर, कंबोडिया। देखो, आसियान का सदस्य भारत नहीं है, बाकी ब्रुनोई, सिंगापुर, कंबोडिया आसियान को एक सदस्य अतिथि देश के रूप में ले लिया जाता है। आसियान के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ली सिलुंग वर्तमान में आसियान के अध्यक्ष हैं। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। सार्क का मुख्यालय व सचिवालय कहाँ पर है? तो सार्क का मुख्यालय व सचिवालय काठमांडू में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, सार्क का फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। इसका विचार सबसे पहले कब आया था? इसका विचार 1980 में आया था और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। सार्क का 8वां व नया सदस्य कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सार्क का 8वां जो नया जो सदस्य है वो है अफगानिस्तान। पहले सार्क में केवल 7 ही सदस्य थे और बाद में इसमें अफगानिस्तान भी जुड़ गया है। अफगानिस्तान सार्क के किस वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुआ था? तो 13वें वार्षिक सम्मेलन, मतलब 2005 जो सम्मेलन हुआ था आसियान का, तब उसमें अफगानिस्तान शामिल हुआ। मतलब 2004 तक केवल 7 ही देश थे, 2005 के 13वें सम्मेलन में इसमें अफगानिस्तान शामिल हो गया। अगला क्वेश्चन है, सार्क के कितने पर्यवेक्षक सदस्य हैं? तो सार्क के 9 पर्यवेक्षक सदस्य हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्क के कितने पर्यवेक्षक सदस्य हैं? 9। फ्रेंड, अब मैं वीडियो कोई नहीं लाऊंगी। अब जो भी डाटा डालूंगी, अब व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ अर्थशास्त्र के आंकड़े हैं, जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था वगैरह, कुछ मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं, कुछ मध्य प्रदेश भूगोल से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। तो ये, और जो रॉकेट है, जो नए रॉकेट बने हैं, चंद्रयान हुआ है, और मतलब विज्ञान प्रौद्योगिकी के और रोबोटिक्स से संबंधित, जैसे DRDO ने कौन सा बनवाया, इसरो ने कौन सा बनवाया, तो ये मैं अभी आपको यूट्यूब के कम्युनिटी पर और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, स्टेटस पर, आपका फेसबुक पर, इंस्टा पर, टेलीग्राम पर, सब जगह डाल दूंगी रात तक। तो एक बार सुबह अगर आप जल्दी सो जाओ तो सुबह उठने से पहले उसका रिवीजन ज़रूर करते जाइएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक वो रहेंगे।
एक बेस्ट विशेस का वीडियो और आएगा अभी, तो उसमें मैं कुछ जो भी कमियां आप लोग एग्ज़ाम हॉल में करते हो वो मैं आपको बताऊंगी, तो वो वीडियो भी 2 से 3 मिनट का रहेगा, तो उसको भी सुन लीजिएगा। सार्क के नए महासचिव कौन बन गए हैं? तो गुलाम सरवर को सार्क का नया सचिव बनाया है। सार्क सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? सार्क सचिवालय बना था 16 जनवरी 1987 को। सार्क का विशेष निकाय इनमें से कौन सा है? तो सार्क का विशेष निकाय है SDF। कौन सा है सार्क का विशेष निकाय? SDF है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया है? दक्षिण एशियाई या सार्क विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं, तो सार्क का विश्वविद्यालय भारत बनाया गया है। सार्क का मध्यस्थता परिषद कहाँ पर है? सार्क की मध्यस्थता परिषद पाकिस्तान में है। सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो सार्क के सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 3% है। फ्रेंड, आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगला है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की हिस्सेदारी कितनी है? देखो, क्षेत्रफल में 3% है सार्क देश, और वैश्विक हिस्सेदारी में जो हिस्सा है वो है 3.8%। कितना है? 3.8% है। अगला है सैपटेक, जिसको हम बोलते हैं साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। ये कब आया था? तो ये आया था सैपटेक 1995 में। सार्क फूड बैंक व ऊर्जा भंडार कहाँ पर है? तो सार्क फूड बैंक व ऊर्जा भंडार कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। सार्क के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? 2021 का सम्मेलन इसका न्यूयॉर्क में हुआ था, बिल्कुल सही है। 2022 का पाकिस्तान में, 2023 का कोलंबो में, और तो ये सभी इसके सही हो जाएंगे। तीनों के तीनों इसमें सही हो जाएंगे। सार्क के कितने सदस्य हैं? इसमें 8 सदस्य देश हैं। 8वां कौन सा है? पाकिस्तान। G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 से क्वेश्चन मैं अलग से ही 30-35 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, जुड़ जाइएगा, उसको मतलब देख लीजिएगा। साथ में फेसबुक की भी लिंक डालूंगी, उससे भी जुड़ जाइएगा। आपको नेक्स्ट प्रीलिम्स की हम वीडियो नेक्स्ट मंथ से ही नेक्स्ट प्रीलिम्स को भी टारगेट करेंगे, जो नेक्स्ट प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। साथ में मेंस के लिए और महिला सुपरवाइज़र की वीडियो भी स्टार्ट करेंगे इस प्रीलिम्स के बाद, तो उसको भी फॉलो कीजिएगा। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। अगला है, G20 के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो अब G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय गवर्नर शामिल है, ये बिल्कुल सही है। भारत ने 2023 से पहले G20 शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया था, ये सही। देखो, G20 सम्मेलन 2023 में भारत में हुआ है, 2024 में ब्राज़ील में होगा, और 2025 में साउथ अफ्रीका में होगा। ये पूरा का पूरा तीनों याद रखिएगा। G20 का उद्देश्य दुनिया से गरीबी खत्म करना, बिल्कुल नहीं। G20 पूरा विश्व का ठेका नहीं लिया है। G20 केवल उन्हीं के लिए है जो ग्रुप 20, मतलब जो उसके सदस्य देश हैं उसी को ही लेकर काम करता है। इसकी बैठक सालाना आयोजित हुई, ये भी सही है, तो तीसरा इसका गलत हो जाएगा। कौन सा शहर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है 2023 में? तो दिल्ली कर रहा है। 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? जो 2023 में आयोजित, उसकी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसकी थीम थी। कौन G20 का इनमें से सदस्य नहीं? इंडोनेशिया, मैक्सिको, सिंगापुर या तुर्की। तो इस G20 का इनमें से कौन सदस्य नहीं है? सिंगापुर G20 का सदस्य नहीं है। अगला है, G20 के संबंध में कौन सा कथन सही है? G20 बैठकों में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग द्वारा होता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। विश्व व्यापार में G20 देश का 80% योगदान देते हैं, ये भी सही नहीं है। GDP का 85% देते हैं, ये भी सही नहीं है। चौथा है, G20 देश दुनिया की 40% जनसंख्या है, ये सही हो जाएगा, बाकी के सब गलत हो जाएंगे। अगला है, G20 का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? G20 का पहला शिखर सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। अभी तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? अभी तक G20 के 18 सम्मेलन हो चुके हैं। G20 के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑस्ट्रेलिया G20 का सह सदस्य है, ये सही है। ऑस्ट्रेलिया G20 का स्थायी सचिवालय है, ये बिल्कुल नहीं है। G20 की प्रेसिडेंसी 2015 में चीन के पास थी, ये भी सही है। G20 की प्रेसिडेंसी हर 2 साल में बदलती रहती है, ये गलत। देखो,
G20 का एक स्थायी सचिवालय है, ये भी गलत है। प्रेसिडेंसी 2000 चीन के पास थी, ये भी गलत है। और हर 2 साल में नहीं होती, हर 1 साल में होती है, तो केवल पहला सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया G20 का सदस्य है। G20 की ऑफिशियली लैंग्वेज क्या है? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश। तो ये सभी इसके सही हो जाएंगे, ये सभी इसका आंसर है। G20 2023 में जो इंस्पायर लोगो था वो क्या था? तो इसका इंस्पायर लोगो था भारत का राष्ट्रीय ध्वज। कौन सा शहर G20 पर्यावरण व जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक का मेजबान है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है चेन्नई। जलवायु स्थिरता पर्यावरण का मेजबान था चेन्नई। जलवायु स्थिरता कहाँ पे हुई है बैठक? चेन्नई में। G20 सदस्य देश में के G20 के GDP के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मतलब G20 देशों में कौन सा ऐसा देश है जिसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो वो है चीन। G20 संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है, ये सही है गलत? ये बिल्कुल सही है। G20 सम्मेलन वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? हर साल आयोजित होता है। 2025 में G20 सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका 2025 में करेगा। और 2024 में कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। और 2023 में कौन करेगा? भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, G20 का गठन कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1999 में। कब हुआ था? 26 सितंबर 1999 में इसका गठन हुआ था। G20 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। कौन सा कथन सही नहीं है? पहला सार्क सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में आयोजित हुआ था। इसमें पूछ रहे कौन सा सही नहीं है? ये बिल्कुल सही है कि पहला ढाका में हुआ था। अब तक 18 शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं, ये भी सही है। 2015 तक सार्क ने विश्व के 3% क्षेत्रफल, विश्व की आबादी का 21% और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 3.8% शामिल है, ये भी सही है। 20वां सार्क सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, ये गलत है। ये 20वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में नहीं होगा। निम्नलिखित कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार, भूटान, नेपाल, मालदीव। तो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। कौन सा सार्क सदस्य सबसे ज़्यादा आबादी वाला है? इनमें से कौन सा ऐसा सार्क सदस्य है जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला है? बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान। इनमें से पाकिस्तान की आबादी सबसे ज़्यादा है। सार्क का 6वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो किससे संबंधित है? तो सार्क का 6वां जो सम्मेलन हुआ था वो साप्टा से संबंधित है। सार्क के 7 जो संस्थापक सदस्य थे वो कब शामिल हुए थे? वो 1980 में संगठन में शामिल हुए थे। सार्क 1925 में स्थापित किया गया। इसका पूर्ण नाम क्या है? इसका पूर्ण नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहायता संघ। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसके साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता नहीं है? ब्राज़ील के साथ मुक्त व्यापार समझौता नहीं होता है भारत का। आसियान का पूरा नाम क्या है? आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। पहला आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? पहला आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था बाली में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कहाँ हुआ? बाली में। आसियान सदस्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आसियान सदस्यों के बारे में देखो, आसियान के सदस्यों में इंडोनेशिया की आबादी ज़्यादा है, सही है। आसियान के सदस्यों के बीच सिंगापुर की प्रति व्यक्ति GDP अधिक है, ये भी सही है। आसियान सदस्यों के बीच न्यूनतम जो सकल घरेलू उत्पाद है ये कंबोडिया का है, ये गलत है। आसियान सदस्यों के बीच ब्रुनोई की आबादी कम है, ये सही है। ब्रुनोई की कम है और इंडोनेशिया की ज़्यादा है। आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आसियान का सदस्य देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, ये उद्देश्य नहीं है। दूसरा है निवेशकों के लिए क्षेत्र को और अधिक आकर्षक बनाना, ये सही है। दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, ये भी सही है। तो ये 1 और 3 दोनों हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित संस्थाओं में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने के लिए आयात निर्यातक कोड प्रदान करता है वो कौन है? तो वो है DGFT। DGFT जो है वो आयात निर्यातक कोड प्रदान करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DGFT जिसको प्रवर्तन निदेशालय विदेश DGFT जो है डायरेक्टरेट जनरल इसका ऑफिस भोपाल, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जिसको बोला जाता है, और ये ही आयात निर्यातक कोड प्रदान करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसको विदेश व्यापार निदेशालय भी बोलते हैं। DGFT को क्या बोलते हैं? विदेश व्यापार निदेशालय भी बोलते हैं। अगला है निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। उनमें कितने, इन उपरोक्त में से कितने विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा हैं?
तो विदेशी मुद्रा भी है, रिजर्व बैंक गोल्ड स्टॉक भी है, विशेष आहरण अधिकार भी। तो उपरोक्त तीनों इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है? उन वस्तुओं के आयात से बचना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है, उसको हम आत्मनिर्भरता का सूचक बोलते हैं। भारत में निर्यात में अधिकतम हिस्सेदारी कौन से महाद्वीप की है? मतलब कौन सा महाद्वीप निर्यात में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी देता है? एशिया महाद्वीप। जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसको क्या बोला जाता है? जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसको व्यापार अधिशेष बोला जाता है। IMP भुगतान, क्या बोल रहे हैं? IMF है ये। IMF भुगतान शेष नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसके आधार पर? FOB के आधार पर इसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। एक और अभी बेस्ट विशेष का वीडियो आएगा, उसमें कुछ बारीकियाँ बताऊँगी, वो ज़रूर ध्यान से सुन लीजिएगा। बाकी मैं बोल रही हूँ कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको भी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाऊंगी, व्हाट्सअप ग्रुप पे, यूट्यूब पर और फेसबुक इंस्टा पे लगाऊंगी। उनको एक बार एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।